प्रसार भारती प्रस्तुत करता है नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से तैयार कार्यक्रम स्टोरी लाउंज। स्टोरी लाउंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमा कौशिक की लिखी कहानी बिरजू की मुसीबत, और ये कहानी आपको सुना रही हैं एस चंदाना। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सिरसिला चंदना आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, अक्सर हमने बड़ों को कहते सुना है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों को नहीं मानना चाहिए। ऐसा करने पर कई बार हम मुसीबतों में पड़ जाते हैं। तो आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वह इसी से संबंधित है। ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित एक कहानी है जिसका शीर्षक है बिरजू की मुसीबत, जिसके लेखक हैं सोमा कौशिक जी और इनके चित्र बनाए हैं उत्तम कुमार बालाजी ने। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक लड़का था और उस लड़के का नाम था बिरजू। दिल का तो वो काफी अच्छा था, लेकिन बेचारा दिमाग से काफी कमजोर था। वह बैठे बैठे दिन में जागते हुए सपने देखता, लेकिन उसे एक आदत थी भूलने की, जिसकी वजह से कई बार वह मुसीबतों में पड़ जाता। इस कारण गांव वाले उसे शेख चिल्ली या बुद्धू कहकर बुलाते थे। बिरजू जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी माँ की मुसीबतें बढ़ती गई। वह कुछ काम नहीं करता था। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती थी, लेकिन कभी परेशान नहीं होती थी। उसकी माँ की असली परेशानी का कारण था बेटे की बेवकूफी वाली बातें। इस तरह समय बीतता गया। अचानक एक दिन किसी ने बिरजू के मन में यह बात बिठा दी कि बिरजू, अगर लाल रंग का धागा उसके ऊपर आ गिरेगा तो समझो तुम मर जाओगे। एक दिन ऐसा ही हुआ। बिरजू की माँ लाल रंग के धागे से कुछ कपड़ा सिल रही थी। जोर की हवा चली और लाल रंग के धागे का एक टुकड़ा जाकर बिरजू के कपड़ों से उलझ गया। बस फिर क्या था, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ, मैं आज मर गया हूँ, मुझे बचा लो, मैं मर गया हूँ। बेचारी माँ, उसने बहुत समझाने की कोशिश की, पर बिरजू था बिल्कुल समझने के लिए तैयार ही नहीं। वह जिद करने लगा। माँ बहुत परेशान हुई। परेशान माँ की बात बिरजू नहीं माना तो माँ ने उससे कहा, तुम हकीम साहब के पास जाओ, वह तुम्हें दवा देंगे और तुम ठीक हो जाओगे और फिर इस तरह जिंदा भी हो जाओगे। बिरजू ने अपनी माँ की बात मानी और वह गांव के हकीम साहब के पास चला गया और हकीम साहब को पूरी कहानी समझाई। हकीम साहब ने उसे बहुत समझाया, फिर भी बिरजू मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो हकीम साहब ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे एक उपाय बताऊं। हकीम साहब ने बिरजू से कहा, तुम घर जाओ और जाकर 2 दिन तक खिचड़ी खाओ। इस तरह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और जिंदा भी हो जाओगे। लेकिन हकीम साहब को उसके भूलने की आदत भी मालूम थी, इसलिए उन्होंने बिरजू से कहा, बिरजू, तुम घर जाते वक्त रास्ते में खिचड़ी खिचड़ी नाम बुलाते हुए जाना, इससे तुम भूल भी नहीं पाओगे। बिरजू अपने घर की ओर चल दिया। भूलने के डर से चलते चलते वह खिचड़ी खिचड़ी रटता गया। जैसे ही वह जा रहा था, रास्ते में उसने एक जगह बहुत सी चिड़ियों को दाना चुगते देखा। खुश हो गया। खुशी के मारे वह खिचड़ी भूलकर उसने चिड़ियों को कहा, खा चिड़ी खा चिड़ी। फिर क्या था, वह खा चिड़ी बोलते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर में गेहूं के कुछ खेत थे। वहां के किसान बेचारे पक्षियों से परेशान, वे उन पक्षियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु अपना बिरजू उन चिड़ियों को देखकर खा चिड़ी कह रहा था।
जिसे सुनकर गांव के जो किसान थे वे बहुत नाराज हुए। उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और कहा कि चिड़िया हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रही है और तुम कह रहे हो खा चिड़ी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खबरदार जो तुमने अब खा चिड़ी कहा। और इतना कहकर किसानों ने उसे 2-3 थप्पड़ भी लगा दिए। फिर बोले, तुम कहो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी और साथ ही पत्थर भी मारते जाओ। बेचारा बिरजू अब करे तो क्या करे, डर के मारे उसने वैसा ही किया। वह आगे बढ़ा और कहता रहा, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। तभी थोड़ी दूर में एक शिकारी उसे मिला। पक्षियों को पकड़ने के लिए दाने डालकर उसने वहां पर जाल बिछा रखा था। बिरजू वहां पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, उड़ चिड़ी, और साथ में पत्थर भी फेंकने लगा। अब क्या, शिकारी को बहुत गुस्सा आया। देखते ही देखते वहां से सारी की सारी चिड़िया फुर्र हो गई। शिकारी ने गुस्से में उसे पकड़ लिया और मुक्का तान कर कहा, यह क्या पागलपन है, मैं तो पक्षियों को जाल में फंसाना चाहता हूँ और तुम इन्हें भगा रहे हो। बेवकूफ, नालायक कहीं का। खबरदार जो तुमने पक्षियों को पत्थर मारा या उड़ चिड़ी कहा। इतना कहकर उसने बेचारे बिरजू को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। फिर कहा, तुम कहो अब आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। बेचारा बिरजू परेशान, डर के मारे उसने ऐसा ही किया। अब वह रास्ते भर खिचड़ी भूल गया और सब कुछ भूल गया। अब वह कहने लगा, आते जाओ फंसते जाओ। यह कहता हुआ बिरजू जो ही आगे बढ़ रहा था, उसने देखा कि पेड़ के पीछे 2 चोर छिपे हुए हैं और वे बिरजू को कहते हुए सुनने लगे, आते जाओ फंसते जाओ। अब क्या था, वह भी बिरजू से बहुत नाराज हुए क्योंकि उनके एक साथी को 2 पुलिस वाले पकड़ कर ले गए थे। बस फिर क्या था, उन्होंने बिरजू को पीटना शुरू कर दिया। जब बहुत पीट चुके थे तो उन लोगों ने कहा, हम तो सिपाहियों से बचना चाहते हैं और तुम हमें फंसाना चाहते हो। नालायक, अगर कुछ कहना है तो कहो, भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी कर कर खाना सच्चा है। इतनी पिटाई खाने के बाद वह कहता हुआ चलने लगा, भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी कर कर खाना सच्चा है। कहते हुए आगे बढ़ता चला। तभी उसने देखा कि गांव के कुछ लोग एक मृत बूढ़े व्यक्ति को ले जा रहे थे। जैसे ही वह यह कहने लगा, जब लोगों ने यह सुना, उन्हें बहुत बुरा लगा कि हमारा तो रिश्तेदार चल बसा है और ये कह रहा है कि भगवान के पास जाना अच्छा है, चोरी कर कर खाना सच्चा है। अब क्या, उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बिरजू को डांट लगाई और बोले, कहो ऐसा किसी के साथ न हो, राम नाम सत्य है। बिरजू अब वो करे तो क्या करे। अब इस तरह वो सारी बातों को भूल गया और कहने लगा कि ऐसा किसी के साथ न हो, राम नाम सत्य है। आगे बढ़ रहा था कहते हुए। तभी बिरजू ने देखा कि वहां से एक बारात जा रही है। सब लोग खुशी से नाच रहे हैं, पर बिरजू था वो जोर शोर से कहने लगा, ऐसा किसी के साथ न हो, राम नाम सत्य है। बारातियों को गुस्सा आ गया। उन सभी ने बिरजू को पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की। उन लोगों ने कहा कि हम खुशी मना रहे हैं और तुम मातम की बातें कर रहे हो। खबरदार जो तुमने ऐसा कहा। बेवकूफ, गधा, पागल कहीं का। जाओ, सीधे अपने घर जाओ, वरना हम मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे।
अब तक बिरजू भी परेशान हो गया था। वह बहुत ज्यादा मार खा चुका था, इसलिए डर के मारे उसने न दाएं देखा न बाएं देखा, चुपचाप घर पहुंच गया। बार बार जब माँ ने उससे पूछा कि तुम क्या खाओगे, पर डर के मारे उसने कुछ भी नहीं बताया। आखिर माँ तंग आ गई। उसने कहा कि आज मैंने तुझे खिचड़ी के सिवा कुछ नहीं देना है। बेचारा सहमा हुआ बिरजू, उसने जैसे ही खिचड़ी की बात सुनी, उसे समझ आ गया कि अरे, हकीम साहब ने तो मुझे खिचड़ी खाने के लिए कहा था। बेचारा थका मंदा बिरजू खिचड़ी खाया और सो गया। तो देखा बच्चों, बिरजू ने खुद मुसीबत पाली और गांव वालों से भी पिटाई खाई और अंत में घर वापस आकर खिचड़ी खाकर सो गया। तो इसे कहते हैं, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। बिरजू की मुसीबत। तो आपने सुना बिरजू की क्या मुसीबत थी। कैसी लगी आपको ये कहानी सोमा कौशिक की? और ये आपको बता दें कि ये कहानी आपको सुना रही थी एस चंदाना। तो दोस्तों, आप स्टोरी लाउंज में हमसे जुड़ते रहिए और हम आपके लिए लाते रहेंगे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। टिल देन, यू टेक केयर, बाय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रसारण की प्रस्तुति थी।